एक तरफ 144 साल बाद आए महाकुंभ की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से किया। उसका नतीजा ये रहा कि करोड़ों लोग जो है प्रयागराज की तरफ गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अव्यवस्था ने कितनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मौत पे सवाल, इस भगदड़ पे सवाल उठाने से उस पे एफआईआर या उसको ये प्रताड़ित किया जाता है कि ये सनातन विरोधी हो गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनमोहन झा गामा है। गामा जी, कैसे देख रहे हैं? कल तक तो जो सवाल उठाता था महाकुंभ पे, उस पे ये आरोप लगते थे कि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है, जो 144 साल बाद जो प्रयागराज में हो रहा है ये उसका विरोधी है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ 2 कदम आगे निकल गया। वो ये कह रहे हैं कि वहां पे जो लाश दिख रही है वो गिद्धों को दिख रही है और गंदगी जो दिख रही है वो सुअरों को दिख रही है। तो अब ये सुअर किसको कह रहे हैं और ये गिद्ध किसको कह रहे हैं? क्योंकि लाश तो सरकारी एजेंसियों को भी दिखी, लाश तो प्रधानमंत्री मोदी के तमाम एजेंसी को दिखी और उन्हीं एजेंसियों ने जो है वो आंकड़ा जारी करने का काम किया। हालांकि योगी सरकार अब तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं कर पा रही है। कैसे देख रहे हैं आप ये तमाम व्यवस्था को? कहीं आग लगने की खबर, कहीं एक्सीडेंट की खबर, कहीं न्यू दिल्ली जैसे प्लेटफॉर्म पे 20-20 लोगों को मरने की खबर। ये अव्यवस्था, ये 144 साल का महाकुंभ और ये गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री के मुंह से निकल रहा है। तो ये बौखलाहट क्यों शब्दों में आ गई अब आस्था के पद पे? वास्तविक वास्तविकता तो है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज महाकुंभ का समापन है और महाशिवरात्रि भी है, तो इस महाशिवरात्रि की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम भारतवासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का सवाल उन्होंने किया खुद की एजेंसियों पे, उनकी एजेंसी ही लाशों को गिन रहा था, उनकी एजेंसियां ही कह रहा था कि पानी गंदे हो गए, और वो अपनी एजेंसियों को ही कहीं सुअर कहने का कार्य कर रहे हैं, कहीं गिद्ध कहने का कार्य कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके का एक मीडिया के द्वारा बेचने का काम किया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल कुंभ कह करके बेचने का काम किया, और जो गोदी मीडिया है उसने वास्तविकता नहीं दिखाई। आम जनता का इस तरीके से पहुंचने का वजह सिर्फ एक ही रहा कि वो वहां पे वीवीआईपी लोगों को स्नान करता हुआ दिखाया गया। लोगों को लगा कि यही चमक धमक, यही स्वागत मेरा भी होगा और इसी तरीके से हम भी कुंभ का स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ जाने वाले लोग तो आस्था से गए, उनकी आस्था थी, वो कुंभ में गए। लेकिन इस सरकार की अव्यवस्था की वजह से असमय ही काल के गाल में हमारे सनातन धर्मी समा गए। असमय ही अनायास ही यातायात इस तरीके से जाम हुआ कि लोगों को रोटी और पानी की दिक्कतें होने लगी। लेकिन ये सरकार बिल्कुल तानाशाह की ओर अग्रसर हो रहा है कि जब भी कोई विपक्ष या मीडिया इस सरकार को हकीकत बताना चाहती है तो ये उसे धमकाने का कार्य कर रहा है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं उनसे कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से चलेगा या तलवारों के दम पे चलेगा? पुलिस की लाठियों की हनक से ये सरकार चलाने का काम करेंगे? क्या सच हम बोलेंगे हमारे खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करोगे? तो ये गाली गलौज पे क्यों आना हो गया? क्यों इतने बौखला गए मुख्यमंत्री जी? अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आज भी परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज भी जिस परिवार का लाल, जिस परिवार का बेटा, जिस पत्नी का सुहाग चला गया, वो आज बिलख रहा है। उसके दर्द को कोई महसूस करने वाला नहीं है। लेकिन ये सरकार अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ना चाहता है। गिद्ध कौन है भाई? सुअर कौन है? आप खुद ही इसका डिफिनेशन दे, क्योंकि आपकी सरकार, आपकी एजेंसी, आपकी पुलिस, आपका सारा सिस्टम तो फेलियर कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मैं तो सैल्यूट करता हूं आजम खान साहब को। जब आजम साहब नगर विकास मंत्री थे उस वक्त भी कुंभ लगा था और भीड़ भी बेतहाशा थी, और थोड़ी सी चूक होने पर वो नेता अपने पगड़ी को लेकर के संतों के सामने रख दिया कि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर दिया। लेकिन ये मालिक और धमकाने में लग रहे।
ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा। तो ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, कुछ को आप उठा के बंद कर दे, कुछ को फर्जी मुकदमों में लगा दे आप, लेकिन जो देश प्रेमी है, जो मानवता प्रेमी है, वो सच और हक की बात करता रहे। इन दिनों योगी आदित्यनाथ की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और संसद में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो उर्दू को लेकर के कहा, बड़ा बवाल हुआ उर्दू को लेकर के। वो कहे कि जो उर्दू पढ़ेगा तो वो कठमुल्ला बनेगा, मुल्ला बनेगा। इसको कैसे देख रहे हैं? उर्दू मुल्ला बनाता है, देखिए, उर्दू कठमुल्ला सबसे बड़ी बनाता बात सबसे बड़ी बात तो हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मौसी है। है। हिंद उर्दू की उत्पत्ति कोई अरब से नहीं हुआ है। उर्दू भाषा भारतीय भाषा है। उर्दू का जन्म भी उसी कुंभ नगरी में हुआ है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस संवैधानिक पद पर बैठ करके, ये उनके लिए शोभा नहीं देता। क्या रसखान को ये नकार देंगे? एक से एक पंडित कवि बने उर्दू के, क्या उन्हें ये नकार देंगे? जो ये खुद पूजा पाठ करते हैं, खुद संत हैं, ये जब ये स्पीच देते हैं तो ठीक है कि कहीं पे ये शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल की इस कालखंड में, लेकिन फिर पिछली पैदान में बैठे हुए, तो पैदान शब्द कहां से आया भाई? पिछली पैदान में बैठे हुए व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, ये वो कौन सा शब्द था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। तो हिंदुस्तान की परिकल्पना, खूबसूरत मधुर हिंदुस्तान की परिकल्पना बगैर उर्दू की नहीं की जा सकती। और उसी उर्दू को पढ़ करके हमारे मौलानाओं ने रस्मी तहरीर लिखी थी। उसी उर्दू को पढ़ने वाले मौलानाओं ने, उलेमाओं ने 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी के साथ संघर्ष करते हुए फांसी के फंदे को चुनना पसंद किया था। तो इनको इस तरीके के शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ आपने देखा कि साउथ में एक सुपरस्टार जो वो सिनेमा घरों में जाता है, वहां भगदड़ मचती है, एक मौत हो जाती है, तो उसको जो है कांग्रेस सरकार, रेवंत रेड्डी जो है जेल में डालने का काम करते, कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या महाकुंभ के इस भगदड़ में, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्य संयोजक योगी आदित्यनाथ स्वयं कमेटी के हैं, तो ऐसे में क्या कानून बराबर है? अगर तो क्या कोई मुकदमा अब तक नहीं, किसी पे कोई एफआईआर नहीं, जिम्मेदार कौन है इस इतनी मौतों का? भाई कोतवाल डर काहे का? सवाल यह है कि कानून इनका, जज इनका, कलम इनका, एफआईआर लिखना काम इनका, इन्हें कोई भय है नहीं। और संविधान में कहीं से कहीं तक कोई आस्था नहीं है इनमें, इनके अंदर। अगर संविधान में आस्था होता, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखा है कि उनके कार्यकाल में जब वो रेल मंत्री थे, एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और स्वतः ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का कार्य करते हैं। और इनके मंत्री तो ये कहते हैं कि ये घटनाएं तो होती रहती है। और कौन मरा इस सनातनी सरकार में, हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में मरा कौन? क्या उन सनातनियों की कीमत 10 लाख रुपए है? क्या उन सनातनियों की मौत का दर्द इस सरकार को नहीं है? या क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ उसकी वास्तविकता देखने दिया गया? न विपक्ष को पहुंचने दिया गया, न मीडिया तक को पहुंचने दिया गया। मीडिया को भी बाहर करने का काम किया इन लोगों ने। तो ये हर जगह सिर्फ अपनी तानाशाही और हर सिस्टम पे कब्जा करना चाहते हैं, और कर चुके हैं। करना क्या चाहते हैं, कर चुके हैं। अब तो जनता को जागना होगा। जनता अगर नहीं जागती है तो पुनः आप गुलामी की ओर अग्रसर हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो योगी सरकार की, कोई भी उस तरीके से सक्रिय जो है प्रचार प्रसार महाकुंभ का नहीं किया। सिर्फ एक ही चेहरा योगी आदित्यनाथ दिखे। इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या राजनीति आगे योगी आदित्यनाथ की एक कट्टर हिंदू, एक जो है मजबूत चेहरे के तौर पे उभरेंगे, या फिर ये मौतों का आंकड़ा, ये भगदड़, ये आगजनी, ये उनकी राजनीति में नुकसान करने का काम करेगा? देखिए, वास्तविकता तो ये है कि ये सरकार लोगों को वास्तविकता से दूर रखना चाहती है। ये सरकार धर्मांध बना करके हर अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। कोई इनसे सवाल अगर कर दे कि मौतें क्यों हुई, तो मुकदमा दर्ज। कोई सवाल कर दे इनसे कि बेरोजगारी क्यों, तो मुकदमा। बच कौन रहा है इस सरकार? पे आरोप लगाते हैं कि आप लोग कुंभ को बदनाम करने पे तुले हुए हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं। कुंभ मैं भी गया था। उस जिस दिन भगदड़ मची, उस दिन उस मौके वारदात पे मैं भी मौजूद था।
आप जल रहे हो कि योगी जी जो इतना बड़ा कुंभ बना दिए हैं, ये कर दिए हैं, और आप जलते हो? नहीं नहीं, जलने की बात, वहां हम गए, आस्था थी हमारी, हम गए, लेकिन जो अव्यवस्था थी, जिस वजह से परेशानियां हमें उठानी पड़ी, उसे हमने भाया सोशल मीडिया उजागर करने का कार्य किया। और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की डफली बजाई जा रही थी, 25 किलोमीटर पैदल चल करके हमें जाना पड़ा कुंभ में स्नान करने के लिए। आप सोचो, और वहां जाने के बाद स्नान करने तक की आपको व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, ये कितनी कितनी बड़ी विडंबना है। तो मैं सच नहीं बोलूं? अगर सच बोलना अपराध है तो मैं सच बोलूंगा। ये सनातन का विरोध तो नहीं है, अगर व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं? व्यवस्था सनातन का विरोध नहीं, हम सनातनी हैं, हम सनातन की बात करेंगे, लेकिन देश सनातन और इस्लाम से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आप अपने मजहब को माने, हमारा नेता 5 वक्त का नमाजी है, वो दाढ़ी रखते हैं, टोपी रखते हैं, हम खुद तिलक रखते हैं, चुटिया रखते हैं, हम अपने पूजा पद्धति को मानते हैं, वो अपने पूजा पद्धति को मानते हैं, इसमें कोई किसी कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संविधान से छेड़छाड़, संविधान कहीं भी आपको यह इजाजत नहीं देता है कि आप तानाशाही रवैया अपनाएं, आप अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी को कुचलने का प्रयास करें, यह इजाजत संविधान नहीं देता। लेकिन यह सरकार, अब तो देखो किसको छोड़ा इसने, छात्र को इसने टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिए, किसानों को खालिस्तानी बता दी, जो पेपर लीक हुआ अगर वो पेपर दोबारा कराने की मांग करता है तो उस पर लाठी चार्ज होता है। मणिपुर में हमारी बेटी नंगी घुमाई जाती है, बड़े बेशर्म होकर के, कहते ना बड़े बेआबरू होकर लौटे तेरे कूचे से। इतने दिनों बाद वही मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, सालों बाद इस्तीफा देने का काम करता है, और जो बचा खुचा रह गया था वकील, उस वकील को भी टारगेट में लेने का काम इस सरकार ने कर दिया है। तो आप ये मान ले कि सारा सिस्टम इनकी मुट्ठी में आ गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन गामा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब।